नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। हमें उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होकर तैयारी में लगे होंगे। आपके लिए खुशखबरी है कि यूपी टीएसपीएससी पीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है और 3 तारीख से आवेदन भी शुरू हो जाएगा। तो जितने भी भाई बंधु अब तक तैयारी में नहीं लगे थे, अब तैयारी में लग जाएं, क्योंकि यूपी टीएसपीएससी बहुत ही जल्द इसका एग्जाम करा लेगा। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। बोला रहा कि 2 महीने के अंदर एग्जाम करा लिया जाएगा। तो जितने भी भाई बंधु नए तैयारी में लगे हुए थे, अब तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अगर पीटी का एग्जाम नहीं देते हैं, आप पीटी में नहीं बैठते हैं, तो देखिए यूपी टीएसपीएससी का तो जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और अगर पीटी में बैठ जाते हैं और अच्छे मार्क नहीं, फिर भी मौका नहीं मिलता। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। देखिए पीटी के सिलेबस में बौद्ध धर्म दिया हुआ है और आप सभी को पीटी का हर क्लास इस चैनल पे मिलेगा। तो जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी पीटी के लोग तैयारी कर रहे हैं, इससे आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और इसको शेयर भी कर देंगे ताकि हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और देखिए डेली इस पर वीडियो अपलोड होगा आज से, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया तो अब स्वाभाविक है कि बहुत जल्द इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक होते हैं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिनको बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म होता है वैशाख मास के पुष्य नक्षत्र में, उस नक्षत्र के 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। इनके पिता होते हैं शुद्धोधन, जो कि शाक गणराज के राजा होते हैं, और इनकी माता होती हैं महामाया, जो कि कोली वंशी राजकुमारी होती हैं। देखिए जब इनका जन्म होता है तो जो दरबार जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि यदि ये बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो अगर व्यक्त हुआ तो यह तथागत बन जाएगा, जिसको बुद्ध कहा गया है। तो इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने की। महात्मा बुद्ध, जो कि इनकी शादी यशोधरा से हो जाती है और इनके शादी के 12 वर्ष बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। और इस तरह से महात्मा बुद्ध का संसारिक जीवन चलने लगता है। और इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है महात्मा बुद्ध का। क्योंकि देखिए इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यह पार्ट 1 है, इसको 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। देखिए बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। लेकिन इनका गोत्र जो होता है गौतम होता है, गोत्र गौतम होता है। पिता जो होते हैं शुद्धोधन होते हैं, जो कपिलवस्तु शाक गणराज के राजा थे। माता महामाया जो कोली वंशी थी, ठीक है, कोली वंश की राजकुमारी थी। पत्नी यशोधरा जो शाक कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। महाभिनिष्क्रमण, देखिए बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया था। प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो गृह त्याग का मतलब होता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया था। उपदेश, इनकी जो उपदेश थे किस भाषा में थे, महात्मा बुद्ध जो अपनी उपदेश दे किस भाषा में दे रहे थे, तो ये दे रहे थे मागधी भाषा में। इसमें मागधी भाषा में ज्ञान प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति देखिए 35 वर्ष की अवस्था में निरंजरा नदी के तट पर उर्वेला में बोधि वृक्ष, जिसको पीपल वृक्ष कहा जाता है, के नीचे हुआ था, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था ऋषिपत्नम में। यह ऋषिपत्नम जो है ऋषिपत्नम के मृगदा में सारनाथ, ठीक है। देखिए महापरिनिर्वाण का जो हुआ था 483 ईसा पूर्व, ठीक है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को का तात्पर्य जो है मृत्यु से है, ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। देखिए 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी
महापरिनिर्वाण हुई। देखिए मुख्य चीजें जो है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई हैं, तो त्रिपिटक। ठीक है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था, तो महायान था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है बौद्ध संगतियों से प्रश्न बनता है। देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। जिस टाइम की मृत्यु होती है उसी साल प्रथम बौद्ध संगतियां होती हैं 483 ईसा पूर्व में। सब कहाँ होती है, तो राजगिरी में होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है, माँ कश्यप होता है। ठीक है। शासक कौन थे उस टाइम, शासक थे अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु उस टाइम शासक थे और हर्यक वंश से संबंधित थे। दूसरा है द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो 383 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद होती है। 383 ईसा पूर्व वैशाली में होती है। ठीक है। वैशाली में होती है। शासक कौन होते हैं, तो काला शोक होते हैं। शासक काला शोक होते हैं। और देखिए अध्यक्ष जो होते हैं वो सर्वकामी होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, सर्वकामी होते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन होते हैं, सर्वकामी। तृतीय देखिए तृतीय बौद्ध संगति होती है 247 ईसा पूर्व। 247 ईसा पूर्व कहाँ होती है, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में होती है। और इसके अध्यक्ष होते हैं मोगली पुत्र तीर्थ होते हैं। ठीक है। और उस समय के जो शासक हुआ करते थे अशोक थे उस। ठीक है। सम्राट कौन थे, अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति यह प्रथम शताब्दी में। ठीक है। प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। देखिए उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और राजा कौन थे, कनिष्क। ठीक ना। शासक कौन थे, कनिष्क। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है कि जैसे कि बुद्ध के साथी क्या नाम था, चन्ना था। घोड़ा कौन था, कंथक था। शिष्य कौन था, आनंद व उपाली। नोट, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए पुत्री संघमित्रा, ठीक है, पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। ठीक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। देखिए ये बौद्ध धर्म का पहला पार्ट है। ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा क्योंकि अभी तो शुरुआत है। देखिए महात्मा बुद्ध से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो अभी हमने इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।